स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th की पोयम टाइगर इन द जू लेकर हूँ। फर्स्ट फ्लाइट की ये पोयम लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है, जिसमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि जिसका जो अपना घर है, जैसे टाइगर है तो उसका जो घर है वो नेचुरल हैबिटेट में उसको रहना चाहिए, लेकिन किया क्या जाता है उसके साथ में, उसको एक केज के अंदर बिहाइंड द बार बंद कर दिया गया है। अब उसके साथ ये दिक्कत है कि विविड स्ट्रिप्स हैं उसकी बॉडी के ऊपर, वो स्टॉक कर रहा है केज के अंदर। होना कहाँ चाहिए? नेचुरल हैबिटेट में, जंगल के अंदर उसको होना चाहिए, लेकिन नहीं है। वो जो विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर करता है। वो समझ रहा है कि इन्हीं का दिमाग है मुझे यहाँ तक ले आने में, नहीं तो मैं स्वतंत्र रूप से जंगलों में विचरण कर रहा होता। वो क्या सोच रहा है कि ब्रिलियंट आईज है मेरी, ब्रिलियंट स्टार्स को मैं तक रहा हूं, लेकिन कहां से? बिहाइंड द बार से, केज के अंदर से। वहीं पर केज के अंदर ही रह के वो सोच रहा है कि पेट्रोलिंग करती हुई जो कार्स हैं उनकी आवाजें मुझ तक आ रही हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी रखवाली के लिए हैं, जो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और मैं जाग रहा हूं अभी तक, आधी रात बीत चुकी है। वहीं पर पोएट का क्या विजन है? पोएट समझता है कि जो नेचुरल हैबिटेट है ना टाइगर के लिए, जंगल, उसको वहां होना चाहिए। उसको बिहाइंड द बार क्यों रखा गया है? और रखा गया है तो वो क्या करता है? वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। वो नहीं देखना चाहता किसी को। उसको कहाँ होना चाहिए? जंगल के अंदर, जहां वो लॉन्ग ग्रासेस के बीच में बैठकर प्लम्पी डियर्स का पॉन्ड के पास आकर पानी पीने तक का इंतजार करना है, जिससे कि डायरेक्टली वो उसके ऊपर अटैक करे और उसको अपना शिकार बना ले। इस तरीके से पोएट चाहता है कि स्वतंत्र कर दिया जाए टाइगर को। लेकिन जिन्होंने प्रोफेशन बनाया हुआ है, जिनका काम है ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से, उनके घर से निकाल कर अपने थोड़े से फायदे के लिए ला के उसको केज के अंदर रख दिया, उससे क्या होगा कि जो विजिटर्स आएंगे वो टिकट लेंगे और टाइगर को देखेंगे। टाइगर क्या कर रहा है? ऐसे विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। आइए अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं आपके लिए। He stalks in his vivid steps the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. He stalks. He here refer for the tiger. He tiger को कहा गया है। वो क्या कर रहा है? स्टॉक कर रहा है। मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं। स्टॉक का मतलब वॉक करना, धीरे धीरे चल रहा है। कहाँ पर? केज के अंदर। विविड स्ट्रिप्स हैं, डिफरेंट कलर के स्ट्रिप्स हैं उसकी बॉडी के ऊपर। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वो जो स्टॉक कर रहा है, चल रहा है ना, कैसे? फ्यू स्टेप्स, धीरे धीरे कदमों से। लेकिन जंगल के अंदर जब टाइगर होता है तो छलांग लगाता है, कुलांचे मारता है। शिकार को जब पकड़ना होता है बहुत तेज झपट्टा मारता है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बहुत धीरे धीरे स्टॉक कर रहा है, चल रहा है केज के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी एक लिमिट है कि दीवार के इस कोने से उस कोने तक जाएगा, वो भाग नहीं सकता है। बिहाइंड द बार से, केज के अंदर है, कंक्रीट सेल के अंदर उसको बंद कर दिया गया है, तो जाएगा कहाँ बेचारा? वो अपनी सीमाएं समझ रहा है, इसलिए बहुत धीरे धीरे कदमों के साथ उस केज के अंदर चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैर कैसे हैं? पैड्स, उसके पैर गद्दीदार हैं, वेलवेट की तरीके से मखमली हैं, और वो मखमली पैर से जो चल रहा है धीरे धीरे। क्वाइट रेज, क्या बढ़िया वर्ड्स का यूज किया है। एक तरफ शांत है लेकिन गुस्से से भरा हुआ है। गुस्सा इतना कि वॉल्स को, बार को, जो लोहे की जालियां लगी हुई हैं उनको तोड़ दे, लेकिन नहीं कर पा रहा है। गुस्से से भरा हुआ है, फिर भी शांत है। इस तरीके से एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में ना होकर एक पिंजरे के अंदर है, केज के अंदर है, कंक्रीट सेल के अंदर जिसको बंद कर दिया गया है, वहां पर धीरे धीरे कदमों से चल रहा है। आइए अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब पोएट आता है और कहता है कि मैं टाइगर की इस स्थिति को देखकर बहुत परेशान हूं। मैं चाहता हूं कि टाइगर कहाँ हो?
नियर द वाटर होल। कहाँ पर वो? जहां पर पॉन्ड है जंगल के अंदर, जहां पर तालाब है, जहां पर प्लम्पी डियर पास करेंगे, आएंगे वाटर होल के पास पानी पीने के लिए। मैं चाहता हूं कि वहां पर वो लॉन्ग ग्रासेस के बीच में खुद को हिडन करे, छिपा कर रखे, और जैसे ही कोई प्लम्पी डियर आए पॉन्ड के पास, तुरंत अटैक करे उसके ऊपर, झपट्टा मारे और उसको अपना शिकार बना ले। ये तो हो गया टाइगर को फेवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको कंक्रीट सेल के अंदर बंद कर दिया गया है, उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर। He should be snarling around houses at the jungle's edge. He should be, पोएट फिर कहता है उसको कहाँ होना चाहिए? जंगल के अंदर, जो उसका घर है अपना, वहां होना चाहिए उसको। स्नार्लिंग, वो ग्राउल करे, दहाड़े, गुर्राए, चिल्लाए खूब, जितनी ताकत है उसके अंदर, और वो बताए हाउसेस कहाँ पर? जंगल के किनारे बसे हुए गांव में रहने वाले लोगों को अपनी गुर्राहट से थरथरा दे, कपा दे। एट द जंगल्स एज, wearing his white fangs, his claws terrorizing the village. wearing, एक्सपोज करना, अपने दांतों को बाहर निकालना, व्हाइट कलर के जो उसके टीथ हैं, दांत हैं, जो शार्प टीथ हैं, फैंक्स जिनको कहा जा रहा है, क्लॉज जो उसके नाखून हैं, और अपने नाखूनों के साथ में अपने तेज नुकीले दांतों को वो दिखाए ऐसे लोगों को जो जंगल के किनारे पर जाकर घर बनाए हुए हैं गांव के अंदर, उनको टेरराइज करे, उनको उनके अंदर डर पैदा करे। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। टाइगर को क्या करना चाहिए? प्लम्पी डियर का इंतजार तब तक करना चाहिए जब तक वाटर होल के पास ना आए, वाटर बॉडीज के पास ना आए, और जैसे ही आए तो उनके ऊपर वो झपट्टा मार दें। और क्या करना चाहिए? जंगल के किनारों पर बने हुए जितने भी घर हैं, उन घरों में रहने वाले लोगों को अपने फैंग से, अपने नुकीले दांतों से, अपने पंजों से टेरराइज करें, डराएं, उनको टेरिफाई करें। लेकिन हो क्या रहा है? बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। पोएट फिर परेशान होता है और कहता है कि लेकिन जिसको अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, जिसको जंगल के अंदर होना चाहिए, वो वहां नहीं है। वो कंक्रीट सेल के पीछे बंद कर दिया गया है, वो बंद कर दिया गया है, एक टारगेट को लेकर फिक्स किया गया है उसको। कहां पर? ही इज स्टैंड बिहाइंड बार्स। उसकी पूरी ताकत को बार के पीछे, लोहे के जंगलों के पीछे, बिहाइंड द बार उसको पैक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। क्या करता है? स्टॉक करता है वो केज की जो लंबाई है, उसमें चारों तरफ चक्कर काट रहा है, घूम रहा है वो। उसके पास करने को कुछ भी नहीं है। पूरी जितनी ताकत है उसकी, जितनी पावर है, जितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, जितनी स्टेमिना है, उस सबको समाप्त कर दिया गया है। अब वो खुद को नहीं समझ पाता है कि उसको कहाँ होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ पर बंद कर दिया गया है। इग्नोरिंग विजिटर्स। अब क्या है कि केज है, और केज के अंदर जब टाइगर को बंद किया गया है तो उसको देखने के लिए विजिटर्स आते हैं, आगंतुक आते हैं, घूमने आते हैं जू के अंदर जो लोग, वो टाइगर के उस केज तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही सामने से कोई विजिटर आ रहा होता है तो टाइगर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि तुम ही लोगों की वजह से, हरकतों से तो मैं यहाँ पहुंचा हूं, और तुम ही लोग मुझे देखने आए हो मेरे इस हाल पर। लास्ट स्टेंज आप देखिए। He hears the lost voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. क्या बढ़िया कंपेयर किया है। ब्रिलियंट स्टार्स को ब्रिलियंट आइज तक रही हैं, देख रही हैं। चमकदार तारे, जो तारे चमक रहे हैं, उनको टाइगर की चमकती हुई आंखों से कंपेयर किया गया है। एक तरफ आसमान में निकले हुए चमकते तारे जो स्वतंत्र हैं, दूसरी तरफ ऐसी ही चमकदार आंखों को लिए हुए टाइगर पिंजरे के अंदर बंद है, केज के अंदर है, कंक्रीट सेल के अंदर बंद है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि आजादी है और दूसरी तरफ गुलामी है, परतंत्रता है। ब्रिलियंट आइज से देख रहा है टाइगर ब्रिलियंट स्टार्स को। लास्ट वॉइस सुनता है वो कंक्रीट सेल के अंदर से, और लास्ट वॉइस क्या है? पेट्रोलिंग कार्स की। कार में पेट्रोलिंग कर रहे लोगों के द्वारा
जो आवाज़ आती है, कार की जो आवाज़ है उसको सुन रहा है, और जो इस बात को इंगित करता है, बताता है कि मैं इतनी रात में जब दुनिया सो रही है तो मैं जाग रहा हूँ, और तुम कुछ लोग जो हमारी निगरानी के लिए लगे हुए हो कि हम निकल ना जाएं अपनी ताकत का प्रयोग करके, हमारे ऊपर पहरा लगाए हुए हो। हम तुमको भी देख रहे हैं, हम ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को भी देख रहे हैं, लेकिन दोनों की किस्मत में देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। किस तरीके का वो डिफरेंस, तुम स्वतंत्र हो और हम किसी की गुलामी झेल रहे हैं। आइए कुछ पोएटिक डिवाइसेस की बात की जाए। इसमें किस तरीके से कंट्रास्ट या कंपैरिजन करने की कोशिश की गई है कि जिस टाइगर को नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए वो वहां न होकर एक पिंजरे के अंदर है, कंक्रीट सेल के अंदर है, वो ये अच्छी बात नहीं है उसके लिए। पोएम के अंदर आप पोएटिक डिवाइस में देखेंगे इंजैबमेंट होता है। जब किसी भी पोएटिक लाइन के अंदर किसी भी पंक्चुएशन का यूज किए बिना हम नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करते हैं तो वो इंजैबमेंट होता है। जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज इस लाइन में नहीं किया गया है, बल्कि हम न्यू लाइन में कंटिन्यू करते हैं द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। यहां पर आपको इंजैबमेंट मिल जाएगा, ऑक्सीमोरॉन मिलेगा आपको एक नई चीज मिल रही है यहाँ पर, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने कहा था क्वाइट रेज, मैंने कहा था कितना बढ़िया कंपेयर किया है। गुस्से में भी एंगर, गुस्से में होना, साथ ही साथ शांत होना। टाइगर गुस्से में है लेकिन अब समझ रहा है ना वो कि गुस्से में कुछ नहीं कर पा रहा है कंक्रीट सेल के अंदर, इसलिए शांत है। इसको ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। इस तरीके से कुछ और आपको मैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बताता हूं। इमेजरी मिल जाएगा आपको इसमें, किस तरीके से पोएट ने यूज किया है। कॉन्सोनेंस और एसोनेंस आपको मिलेगा, कॉन्सोनेंस मिल जाएगा आपको पोएम के अंदर। एसोनेंस का मतलब है कि कोई भी वोवेल साउंड किसी भी वर्ड के बीच में आता है, एक ही लाइन में बहुत बार आ रहा है, प्रोमिनेंट है तो एसोनेंस है। कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड किसी लाइन के अंदर बार बार आ रहा है, प्रोमिनेंट है तो कॉन्सोनेंस हो जाता है। इमेजरी जब आपको बताई गई तो ब्राइट कलर, आप देखिए इमेजरी का प्रयोग किया। ऐसे ही एसोनेंस और कॉन्सोनेंस आप देखिए लाइंस में कहां पर मिल जाएंगी आपको। इंजैबमेंट आपको बता दिया गया, ऑक्सीमोरॉन के बारे में बताया गया। एलिट्रेशन मिलेगा आपको। एलिट्रेशन का मतलब है किसी भी पोएटिक लाइन के अंदर एक ही वर्ड किसी लाइन में अगर प्रोमिनेंट है और वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहा है, जैसे ही हियर्स, तो एच साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया तो यहां पर एलिट्रेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया। रिपीटिशन मिलेगा, रेपिटेशन आपको मिल जाएगा इसके अंदर। जैसे जब कहा जाता है कि ब्रिलियंट वर्ड 2 बार आप देख रहे हैं यूज किया गया है तो ये रेपिटेशन हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से रिपीट किया गया वर्ड को। और इस तरीके से ओनोमोटोपोइया आपको मिलेगा, जो ध्वनि सूचक अलंकार होता है कि किस तरीके से जैसे कोई साउंड क्रिएट किया जा रहा है तो वहां पर जो अलंकार होता है, जो पोएटिक डिवाइस है, उसको ओनोमोटोपोइया बोलते हैं। इस तरीके से हमने आज की इस पोएम के अंदर समरी आपको मैंने पहले एक्सप्लेन की, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया और उसके साथ साथ पोएटिक डिवाइस के बारे में बात की। थैंक यू।